नमस्कार मित्रों। आज भाग 318 में हम शुभारंभ करते हैं बीएनएसएस 2023 का चैप्टर 32। चैप्टर 32 बीएनएसएस 2023 में मित्रों सेक्शन 436 से लेकर 445 तक कुल 10 धाराएं हैं जो सबके सब हमें बताते हैं अबाउट रेफरेंस एंड रिवीजन, निर्देश और पुनरीक्षण के संदर्भ में। तो सबसे पहले आज चर्चा करें सेक्शन 436 पर। सेक्शन 436 बीएनएसएस 2023 says about reference to हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय को निर्देश, इसके संदर्भ में यह सेक्शन हमें बताता है। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि जहां किसी न्यायालय का समाधान यह हो जाता है कि उनके समक्ष लंबित मामले में, उनके समक्ष जो मामले लंबित हैं, उस मामले में किसी अधिनियम, एक्ट, किसी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, किसी विनियमन, रेगुलेशन, इसका अथवा इन सब में अंतर्दृष्ट किसी उपबंध का विधि मान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है जिसका डिटर्मिनेशन अवधारण करना उस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है। और साथ ही उस न्यायालय का यह भी राय है कि ये जो इस तरह का एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है अथवा प्रोविजन है, उपबंध, ये सब जो है वह अविधि मान्य है या अप्रवर्तनशील है, दैट इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव। किंतु उस माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, जिनके वह न्यायालय अधीनस्थ हैं, हम न्यायालय का ये राय होता है कि हम जिस माननीय उच्च न्यायालय के अधीन हैं, अधीनस्थ हैं, अथवा सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, तो वहां इस तरह की परिस्थिति में वह जो न्यायालय है वह अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेंगे और उस कथन को और अपने उस राय को माननीय उच्च न्यायालय के विनिश्चय, डिसीजन होने के लिए रेफर कर देंगे, निर्देशित कर देंगे। अब कहता है इस सेक्शन का, ये था उपधारा 1। अब इस धारा का उपधारा 2 क्या कहता है? उपधारा 2 कहता है कि सत्र न्यायालय जो हैं, यदि सत्र न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी मामले में, जिस मामले में कि उपधारा 1 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, जो अभी चर्चा किया ऊपर, तो ये कहता है इसका उपधारा 2 कि यदि सेशन कोर्ट अपने समक्ष लंबित किसी मामले में, ऐसा मामला जिस पर के उपधारा 1 का उपबंध लागू नहीं होता है, अगर ठीक समझें तो वे वैसे मामले की हियरिंग, सुनवाई
वैसे मामले की सुनवाई में उठने वाले विधि प्रश्न जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं उसको माननीय उच्च न्यायालय के डिसीजन के लिए, विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकते हैं। रेफर फॉर द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। मित्रों, इस धारा का उपधारा 3 क्या कहता है? कहता है कि कोई न्यायालय जो माननीय उच्च न्यायालय को उपधारा 1 अथवा उपधारा 2 जिसका अभी वर्णन किया उसके अधीन निर्देश करती है, रेफर करती है, तो उस पर माननीय उच्च न्यायालय के विनिश्चय जब तक हो नहीं जाते उस रेफर पर, उस निर्देश पर, अभियुक्त को जेल को सुपुर्द कर सकती है वो न्यायालय। कमिट द एक्यूज्ड टू जेल, अथवा उस अभियुक्त को हाजिर होने के लिए जब भी अपेक्षा किया जाएगा तो वह हाजिर होगा। व्हेन कॉल्ड अपॉन ही विल अटेंड। उसको जमानत पर छोड़ दे सकती है वो न्यायालय। मित्रों, इसी अनुक्रम में आगामी सेक्शन 437 पर भी हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 437 BNSS 2023 says us about disposal of case. Disposal of case according to decision of Honorable High Court. Means to say, उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा किया जाना, इसके बारे में यह सेक्शन 437 BNSS 2023 हमें बताता है। कहता है ये सेक्शन कि जब कोई प्रश्न ऐसे जैसे कि ऊपर बताया, जैसा कि ऊपर अभी चर्चा किया 436 में, तो कहता है ये सेक्शन कि जब कोई प्रश्न जो है वह ऊपर बताए गए तरीके से निर्देशित किया जाता है, रेफर किया जाता है, तब वैसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय जो हैं उस रेफर किए हुए प्रश्न पर ऐसा आदेश पारित करेंगे जैसा वे ठीक समझे, और उस पारित आदेश की जो प्रतिलिपि होगी वह प्रतिलिपि उस न्यायालय को भिजवाएंगे जिस न्यायालय के द्वारा वो निर्देश किया गया था, रेफर उनको माननीय उच्च न्यायालय को किया गया था, जिस न्यायालय के द्वारा उस न्यायालय को वो प्रतिलिपि भिजवाएंगे, अपने पारित आदेश की प्रतिलिपि। और तब जाकर वह न्यायालय जो है जिसने उससे रेफर किया था, जब उनको यह प्रतिलिपि प्राप्त होगा तब वो न्यायालय जो है उस मामले को उक्त आदेश, वो जो आदेश है पारित हुआ माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उस आदेश के अनुरूप निपटाएंगे। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय यहां पर कहता है, ये इस सेक्शन का उपधारा 3 जो है वो कहता है कि इसके साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय जो हैं वो ये भी निर्देश दे सकते हैं कि वह जो निर्देश है रेफरेंस, उसका खर्च किसके द्वारा दिया जाएगा, इसका भी वो साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय निर्देश दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।